जहाँ भक्ति हो सच्ची वहाँ भगवान आते हैं, जहाँ प्रेम हो निर्मल वहाँ चमत्कार हो जाते हैं। जो पुकारे दिल से एक बार जगन्नाथ को, वे खुद चलकर भक्त के जीवन में आ जाते हैं। जय सियाजू, जय जगन्नाथ। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, दिस इज फैक्ट, डिवोशन एंड डिवाइन प्रेजेंस। जगन्नाथपुरी एक मंदिर नहीं, एक जीवित चमत्कार है। ये वो स्थान है जहाँ भगवान केवल विराजमान नहीं बल्कि अपने भक्तों के बीच जीते हैं। जगन्नाथ सभी के नाथ, सभी के अपने। कहानी शुरू होती है द्वापर युग के अंत से, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी लीला समाप्त की। उनका शरीर अग्नि को समर्पित किया गया, लेकिन एक दिव्य तत्व, एक ब्रह्म शक्ति अग्नि में भी नहीं जली। वे पवित्र तत्व समुद्र में प्रभावित हुआ और पुरी के तट पर आकर ठहर गया। ये वही दिव्य तत्व है जिसे आज ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है, और वो आज भी उस लकड़ी के अंदर जीवित हैं। समय बीता। मालव के राजा इंद्रधुम्न को एक रात सपने आया। सपने में भगवान विष्णु ने कहा, मैं नील माधव के रूप में पुरी में हूँ, मेरा मंदिर बनाओ और मुझे स्थापित करो। राजा ने तुरंत पुरी में मंदिर का निर्माण का संकल्प लिया। मंदिर बनाने के लिए कई मूर्तिकारों को बुलाया गया, लेकिन किसी की छीनी हथौड़ी वो लकड़ी में लग ना सकी। सबकी छीनी हथौड़ी ही टूट जाती, लेकिन लकड़ी कोई आकार नहीं दे सकती थी। अतः मंदिर निर्माण का समय आ गया था। तब एक वृद्ध अवस्था में एक मूर्तिकार आया, और वे थे भगवान विश्वकर्मा। उन्होंने राजा से कहा, मैं इस मूर्ति का निर्माण कर दूंगा, आप जरा भी चिंतित ना होइए। राजा ने कहा, जब इतने बड़े बड़े बलवान मूर्तिकार आए, वहां आप कैसे करेंगे? उनने कहा, 21 दिन तक का मुझे समय दीजिए, 21 दिन तक, लेकिन ये शर्त, हमने शर्त रखी कि कोई द्वार नहीं खोलेगा। यदि दरवाजा खुला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने स्वीकार कर ली शर्त। दिन बीतते गए, अंदर से लकड़ी काटने की आवाज आती रही, लेकिन 14वें दिन अचानक आवाज बंद हो गई। राजा की पत्नी रानी बहुत ही चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद वृद्ध बढ़ई को कुछ हो गया है। चिंता और जिज्ञासा में उन्होंने द्वार खोला। दरवाजा खुलते ही वहां कोई ना था। विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने राजा को ऑलरेडी शर्त रखी थी, कंडीशन रखी थी कि आई विल डिसअपियर फ्रॉम हियर एज सून एज द डोर ओपन्स। और सामने थी अधूरी मूर्तियां, बड़े नेत्र, छोटे हाथ, अनोखा स्वरूप। राजा दुखी हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, ये मेरा स्वरूप है, मैं पूर्ण नहीं दिखता क्योंकि मैं सबके लिए हूं, मैं किसी एक रूप में सीमित नहीं हूं। और तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम भैया और सुभद्रा लकड़ी के इस दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं। अब बात उस चमत्कार की है जो आज भी रोज होता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई। यहाँ प्रतिदिन 56 भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं। सबसे बड़ा रहस्य, मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन हजारों से सबसे जो ऊपर टॉप पॉट होता है, जो सबसे ऊपर वाला बर्तन, वो सबसे पहले उसमें रसोई तैयार होती है। आप सोचिए, 7 बर्तन चूल्हे पे चढ़े हुए हैं और ऊपर वाला सबसे पहले उसके अंदर भोजन पक गया है। हजारों से लाखों लोग महाप्रसाद लेते हैं, फिर भी कभी ना प्रसाद कम पड़ता है, ना कभी व्यर्थ जाता है। मान्यता है ये रसोई स्वयं माता महालक्ष्मी की देखरेख में चलती है। यहाँ भोजन, ये भोजन नहीं है, ये महाप्रसाद है। दिस इज डिवाइन महाप्रसाद। अब रथ यात्रा की ओर चलते हैं। तो भगवान अपने भक्तों से खुद मिलने के लिए नगर यात्रा करते हैं। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा भव्य रथों में सवार होकर नगर यात्रा करते हैं। इसका संदेश बहुत गहरा है। भगवान मंदिर में बैठकर इंतजार नहीं करते। ही कम्स आउट फॉर हिज डिवोटीज। जो प्रेम से रथ खींचते हैं, उनके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं।
अगर कभी जीवन में अंधेरा लगे, बड़े प्रेम से, बस प्रेम से कह दीजिए, हे जगन्नाथ प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं, मेरी रक्षा करें, मेरी सहायता करें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मेरी नैया संभालो। जय जगन्नाथ, आपके तो नेत्र भी इतने बड़े बड़े हैं, आप तो नीला चरवा हो, आप मेरी नैया को पार लगाओ। अगर लगे कि पुकार नहीं सुनी जा रही है, तब कहें, हे बलराम भैया मुझे शक्ति दीजिए, हे सुभद्रा दीदी मेरी बात जगन्नाथ तक पहुंचा दीजिए। फिर 3 बार बोले, जय जगन्नाथ, जय बलराम भैया, जय सुभद्रा। और फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। आप कभी ये जगन्नाथ भगवान को याद करके तो देखिए, उड़ीसा में जाके, पुरी में जाके इनके दर्शन करके तो देखिए, आपको जो आनंद प्राप्त होगा। महाप्रसाद लेके तो देखिए, वो पाइए महाप्रसाद, आपको समस्त ब्रह्मांड का सुंदर भोजन प्राप्त हो जाएगा। जिस अंग में आपको एक हीलिंग प्रेयर का भी मैं बता रही हूँ कि जिस अंग में दर्द या बीमारी हो, वहां हाथ रखें और कहें, हे जगन्नाथ प्रभु, ये शरीर आपका है, ये अंग आपका है, अपनी डिवाइन एनर्जी से इसे अभी हील करें। जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी केवल एक मंदिर नहीं, ये वो स्थान है जहां भगवान स्वयं रसोई चलाते हैं, स्वयं भक्तों के पास आते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मेरे प्रभु जगन्नाथ, सबको अपने दर्शन दीजिए, अपनी कृपा बनाकर रखिए सबके ऊपर। जय सियाजू, जय जगन्नाथ।